फर्ज करें आप एक जंगल में हैं, एक ऐसे जंगल में जहां आप पहले कभी नहीं गए और ना ही कोई दूसरा इंसान पहले वहां गया है। और इस जंगल के बारे में आपके पास कोई मालूमात नहीं कि इसमें क्या क्या है। क्या इसमें शेर जैसे या इससे भी कई गुना खतरनाक प्रीडेटर्स रह रहे होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या आप एक बड़ा सा आग जलाएंगे और शोर मचाना शुरू करेंगे, या अपने जरूरत के लिए एक छोटा सा आग जलाएंगे और खामोशी से जंगल को एक्सप्लोर करेंगे? यही सवाल अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछे जिन्होंने विल्डरनेस में टाइम गुजारा हो तो कहेगा कि एक छोटा सा आग और खामोशी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप किसी शिकारी को अपनी तरफ दावत देना नहीं चाहेंगे। इस जंगल वाले एग्जाम्पल को हम फिलहाल यहीं पे पॉज करके पहले पीछे 1950s जाते हैं, जब गर्मियों के एक शाम एक लंच के दौरान अमेरिकन फिजिसिस्ट जिसने नोबेल प्राइज भी जीता था, उसने अपने कुलीग से एक सवाल पूछा कि कहाँ हैं सारे लोग। ये सवाल तो था बहुत ही सिंपल सा, मगर इसका जवाब किसी के पास नहीं था और सारे लोग वहां पे खामोश ही रह गए। बल्कि इस सवाल का कोई ठोस जवाब आज भी हमारे पास नहीं है और इसीलिए ये सवाल अभी फर्मी पैराडॉक्स कहलाता है। और पैराडॉक्स एक ऐसी बात होती है जो कि एक ही वक्त में सच भी लगे और सच ना भी लगे। और वो सवाल असल में इंसानों के बारे में नहीं बल्कि एलियंस के बारे में था। अगर आप भी इस सवाल पर थोड़ा सा गौर करें तो वाकई ये एक पैराडॉक्सिकल और कॉम्प्लेक्स सवाल लगता है। अभी एनरिको फर्मी का ये सवाल एक तरफ तो सच इस वजह से दिखता है क्योंकि अगर हम अपने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देखें तो ये इतना बड़ा है कि इसमें तकरीबन 1 सेप्टेलियन स्टार्स हैं और 1 सेप्टेलियन इतना बड़ा फिगर है कि इसको हम मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन के इस खूबसूरत मिसाल से समझ सकते हैं, जो कि कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर जितने भी समंदर हैं और इनके किनारे जितने भी बीचेस हैं और इन बीचेस पर जितने भी रेत के पार्टिकल्स हैं, इनसे भी ज़्यादा हमारे यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं और तकरीबन हर स्टार के ऑर्बिट में कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं और इन प्लैनेट्स में कुछ ऐसे भी है जो कि गोल्डीलॉक जोन में हैं। गोल्डीलॉक जोन मतलब कि हमारी जमीन की तरह जहां न ज्यादा सर्दी है और न ज्यादा गर्मी और जहां पर जिंदगी भी पॉसिबल है। अभी एनरिको फर्मी का वही सवाल एक तरफ तो इशारा कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ सिर्फ हमारी जमीन पर ही हो। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम इंसान ही सिर्फ इतने बड़े यूनिवर्स में अकेले रह रहे हों। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एनरिको फर्मी का वही सवाल कुछ और ही पिक्चर दिखा रहा है, क्योंकि पिछले 60 सालों से अगर चाहे हम प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से एलियंस के मौजूद होने के प्रूफ ढूंढ रहे हैं, मगर फिर भी हमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला। सबसे पहले 1960 में अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक डोनाल्ड ड्रेक ने मॉडर्न सेटी का आगाज किया। सेटी मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, और आज तो सेटी एक बहुत बड़ा इदारा बन गया है जिसका काम सिर्फ यूनिवर्स में इंटेलिजेंट एलियन लाइफ ढूंढना है। मगर 1960 से लेकर आज तक हमें यूनिवर्स में खामोशी के अलावा और कुछ नहीं मिला, और इसी खामोशी को साइंटिस्ट द ग्रेट साइलेंस कह रहे हैं। इन दो कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट्स को देखकर एनरिको फर्मी का वो सवाल अभी तक तो सॉल्व नहीं हुआ और वो एक मिस्ट्री और पैराडॉक्स ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई जवाब तो चाहिए। इसीलिए इस सवाल के कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी है, जैसे कि द ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस, ज़ू हाइपोथेसिस और सिमुलेशन हाइपोथेसिस। लेकिन आज हम इस सवाल के एक ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही वियर्ड और टेरिफाइंग भी है और कुछ एंगल से सच भी लगता है, और वो है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस।
वीडियो की शुरू में हमने जो जंगल वाले सिनेरियो को पॉज किया था उसी पर दोबारा आते हैं, क्योंकि वो सिनेरियो बिल्कुल सेम इसी डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये कि हमारा यूनिवर्स एक अननोन जंगल की तरह है जिसके बारे में कोई भी पूरी श्योरिटी के साथ ये बात नहीं कह सकता कि इसमें किस तरह के एलियंस है, वो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस है और उनके पास किस तरह के वेपन्स है। और इसी फियर ऑफ अननोन की वजह से एलियंस शोर नहीं मचाते, मतलब यूनिवर्स में फालतू के रेडियो और दूसरे सिग्नल्स नहीं भेजते, और वो बहुत ही ध्यान से और केयरफुली यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खामोशी सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी है और वो अपना लोकेशन कभी भी जाहिर नहीं करते। मजीद हम देखें तो इस हाइपोथेसिस के मुताबिक यूनिवर्स में सारे एलियंस शिकारी की तरह हैं। अगर उन्हें कोई दूसरा एलियन नजर आ गया तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय इसके कि दूसरे को पहले ही खत्म कर दे या तो फिर खुद तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। We are gonna die. You're gonna die. I'm gonna die. We're all gonna die. अभी सोचने की बात यह है कि यूनिवर्स में आखिर इस तरह क्यों है। अगर एक एलियन ने दूसरे को देख लिया तो फिर या तो मारो या मर जाओ वाला सिचुएशन क्रिएट होगा। वेल, इस हाइपोथेसिस के क्रिएटर लियू सीजिंग लिखते हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में कोई भी ये बात पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता कि दूसरे के इंटेंशंस क्या है, क्या ये फ्रेंडली है या होस्टाइल, और इस डर की वजह से वो अपने को जाहिर नहीं करते। अगर फिर भी किसी न किसी वजह से वो जाहिर हो गए तो फिर सरवाइव करना उनके लिए सबसे कीमती चीज होगी, और सरवाइव आप तब ही करोगे जब खतरे को जड़ से ही खत्म कर दो, मतलब दूसरे एलियन सिविलाइजेशन को पूरा ही खत्म कर दो। और ऐसे हालात में जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो होगा फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज का। मतलब ये कि अगर एक एलियन सिविलाइजेशन ने दूसरे के प्लेनेट को देख लिया तो बगैर किसी वार्निंग के हमला करना ही लॉजिकली सबसे बड़ा एडवांटेज होगा, वरना मौका देने पर शायद दूसरे के पास ऐसे वेपन्स हो कि वो आपको पूरा ख़त्म कर दे। अगर आज वो आपको ख़त्म नहीं कर सकता तो फ्यूचर में वो आपको ज़रूर ख़त्म करेगा, क्योंकि कोई भी एलियन टेक्नोलॉजी सिर्फ 100 या 1000 साल में इतना आगे जा सकता है कि वो आपके लिए पूरा एक थ्रेट बन जाए। अभी आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स में ऐसे एलियंस भी तो होंगे जिनके नेचर में वायलेंस है ही नहीं और वो दूसरे को तबाह करने का सोचते भी नहीं। लेकिन असल में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ऐसे हालात में पीसफुल एलियंस भी मजबूर होंगे, उनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि वो पहले ही अटैक कर दे। अगर वो अटैक नहीं करेंगे तो फिर वो खुद तबाह होने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए यूनिवर्स में कोई भी एलियन पीसफुल नहीं होता और सारे एलियंस शिकारी की तरह है। Begun the Clone War. क्योंकि कोई भी दूसरे का शिकार बनना नहीं चाहता। यही वजह है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस के मानने वाले समझते हैं कि एनरिको फर्मी का वो सवाल एक पैराडॉक्स और मिस्ट्री नहीं, बल्कि यूनिवर्स में दूसरे भी बहुत सारे एलियन सिविलाइजेशंस है, मगर वो जानबूझकर अपने को जाहिर नहीं करते। इस पूरे सिचुएशन में हम इंसान आखिर क्या कर रहे हैं? हम लोग असल में बच्चों की तरह यूनिवर्स में चीख रहे हैं कि ये है हमारा जमीन, आओ और इसे तबाह कर दो। आपको पता है, इसी खामोशी को देखकर मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ये खामोशी असल में हमारे लिए एक इशारा और वार्निंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इंसानों के लिए अभी तीर कमान से निकल चुका है, बिकॉज 1920 से हम लोग अनइंटेंशनली यूनिवर्स में रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं।
टू मेक थिंग्स वर्स, सेटी की तरह एक और प्रोग्राम मेटी भी है, जिसका मतलब है मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जो कि जानबूझकर दूसरे सोलर सिस्टम्स पर पावरफुल रेडियो सिग्नल्स भेज रहा है। इस पर तो बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया था कि इस तरह का फैसला हम इंसानों को मिलकर करना चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ कुछ लोग जिनके पास ये इक्विपमेंट्स हो करें। और तो और हमने 1974 में 20 ट्रिलियन वाट का एक ओमनी डायरेक्शनल सिग्नल भी भेजा था। ये सिग्नल इतना पावरफुल है, अगर किसी एलियन सिविलाइजेशन के पास सेटी जैसे रिसीवर्स हों तो वो ये हमारे सिग्नल्स मिल्की वे के आखिरी कोने से भी रिसीव कर सकते हैं। इन सारे फैक्ट्स को देखकर आप क्या समझते हैं? क्या हम अपने मौत को खुद दावत दे रहे हैं, या डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस ही गलत है? अगर डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस गलत है तो इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस कहाँ हैं? आप अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एक 10 मिनट के वीडियो बनाने में और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में हमें एक दिन या एक हफ्ता नहीं बल्कि कई दिन लग जाते हैं। इसीलिए अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। I am Saif Shahwani. Have a good time.